तो दोस्तों, आज की इस मोटिवेशनल स्टोरी में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेस की जिन्हें अब तक फिल्म फेयर अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड जैसे कई अवार्ड मिल चुके हैं, जो इंटर की परीक्षा में पूरे भारत में नंबर 1 पे आई थी और पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा सम्मानित की गई थी, जो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहती थी, लेकिन शायद इनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और इन्हें एक बॉलीवुड एक्ट्रेस बना दिया, जिनका नाम 2013 से फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 की लिस्ट में गिना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की बेहद ही क्यूट एंड टैलेंटेड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा की। आखिर परिणीति चोपड़ा एक बॉलीवुड एक्ट्रेस कैसे बनी, इनकी ऐसे ही कई दिलचस्प बातें जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इनकी इस कहानी को और जानते हैं इनके ऐसे ही बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ऐसी ही और मोटिवेशनल स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करके बेल के आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए और साथ में लाइक, शेयर और कमेंट करना भी ना भूलें। तो दोस्तों, इनके इस कहानी की शुरुआत होती है 22 अक्टूबर 1988 को, जब हरियाणा इंडिया के अंबाला शहर के एक पंजाबी हिंदू परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता पवन चोपड़ा एक बिजनेसमैन और इंडियन आर्मी के अंबाला कैंटोनमेंट में एक सप्लायर हैं और इनकी मां का नाम रीना चोपड़ा है। इनके 2 छोटे भाई भी हैं जिनका नाम शिवांग और सहज है। ये एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और मीरा चोपड़ा और मनारा चोपड़ा की कजन है। इनकी शुरुआती शिक्षा पूरी अंबाला से ही हुई और ये शुरुआत से ही एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहती थी और फिर ये 17 साल की उम्र में ही लोन लेकर बिजनेस, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में ट्रिपल ऑनर्स की डिग्री के लिए मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल इंग्लैंड चली गई और वहाँ पर ये कैटरिंग डिपार्टमेंट में पार्ट टाइम जॉब भी करने लगी। इसके बाद ये 2009 में आर्थिक मंदी के कारण भारत वापस आ गई और अपनी कजन प्रियंका चोपड़ा के साथ मुंबई में रहने लगी। जब प्रियंका चोपड़ा प्यार इम्पॉसिबल की शूटिंग कर रही थी तो ये अपने साथ परिणीति चोपड़ा को भी यशराज फिल्म स्टूडियो ले गई और वहां पर इन्होंने परिणीति चोपड़ा को पब्लिक रिलेशन टीम के हेड से मिलवाया और उन्होंने परिणीति चोपड़ा को मार्केटिंग डिपार्टमेंट में पब्लिक रिलेशन की जॉब पर रख लिया। परिणीति चोपड़ा को अब तक एक्टर और एक्टिंग में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब इन्होंने प्रियंका चोपड़ा की 7 खून माफ मूवी में उनका काम देखा तो परिणीति चोपड़ा को लगा कि एक्टिंग इतनी भी बुरी नहीं है। फिर इन्हें बैंड बाजा बारात मूवी भी ऑफर हुई, लेकिन इन्होंने उसे करने से मना कर दिया और कहा कि मैं एक्ट्रेस बनना नहीं चाहती हूँ। फिर जब ये बैंड बाजा बारात मूवी के प्रमोशन का काम कर रही थी तो इन्हें ये रियलाइज हुआ कि शायद मुझे एक एक्ट्रेस बनना चाहिए। फिर इन्होंने फिल्म डायरेक्टर मनीष शर्मा से कहा कि मैं अपनी जॉब से रिजाइन करके एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ और फिर डायरेक्टर मनीष शर्मा ने इनसे यशराज फिल्म के चेयरमैन आदित्य चोपड़ा से मिलने के लिए कहा और फिर परिणीति चोपड़ा ने आदित्य चोपड़ा से कहा कि मैं अपनी जॉब से रिजाइन करके एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करना चाहती हूँ, लेकिन आदित्य चोपड़ा ने इनसे कहा कि अभी तुम जॉब से रिजाइन मत दो और जाकर कंपनी के कास्टिंग डायरेक्टर से मिलो। और वहाँ पर इन्होंने जब भी मेट मूवी के कुछ डायलॉग्स को बोलकर ऑडिशन दिया और फिर क्या था, आदित्य चोपड़ा इनके ऑडिशन से इम्प्रेस हो गए और उन्होंने परिणीति चोपड़ा को एक साथ 3 फिल्में ऑफर की। और फिर परिणीति चोपड़ा ने यशराज फिल्म के बैनर तले बनी फिल्म लेडीज वर्सेज रिकी बहल से 2011 में बॉलीवुड में शानदार डेब्यू किया। यार तेरे को अपनी इतनी प्रॉब्लम्स है, मेरी सुन के क्या करी? बड़ा गर्लफ्रेंड बोलता फिरता है। वर्दी ऐसी गर्लफ्रेंड जिसके साथ प्रॉब्लम नहीं शेयर। इस फिल्म को लोगों की मिलीजुली समीक्षा मिली, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और इस फिल्म में इनके साथ रणवीर सिंह नजर आए थे। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू से भी नवाजा गया और फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नामांकन भी किया गया। इसके बाद इन्होंने 2012 में इशक जादे मूवी की और इनकी ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही। इस फिल्म के लिए इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड स्पेशल मेंशन का अवार्ड भी दिया गया। इस फिल्म में इनके साथ अर्जुन कपूर नजर आए थे और इस फिल्म को भी लोगों ने खूब पसंद किया। इसके बाद इन्होंने 2013 में शुद्ध देसी रोमांस और हंसी तो फंसी मूवी की और इनकी ये दोनों ही फिल्में सफल रहीं। इन फिल्मों के लिए इनका फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेशन भी किया गया। इसके बाद इनकी 2014 में दावते इश्क और किल दिल मूवी आई और इनकी ये दोनों ही फिल्में फ्लॉप रही और इसी साल इन्होंने एक नया घर खरीदा था, जिसके चलते इनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई और ये डिप्रेशन में रहने लगी। फिर इन्हें लगभग 3 साल तक कोई भी मूवी नहीं मिली और फिर 2017 में इन्होंने मेरी प्यारी बिंदु मूवी की और इनकी ये फिल्म सफल रही।
इस फिल्म में इन्होंने माना कि हम यार नहीं सॉन्ग भी गाया था। माना कि हम यार नहीं, लो तय है कि प्यार नहीं। इस फिल्म में इनके साथ आयुष्मान खुराना नजर आए थे। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी। इसके बाद इन्होंने गोलमाल, केसरी और जवरिया जोड़ी जैसी कई सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर मूवी की।